आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बन रहें और चैनल को आप सभी लोगों की स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। बहुत से हमारे बहनों का ये कहना है कि आपने रक्षाबंधन पे बहन से राखी नहीं बंधवाया, आप घर नहीं गए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमारे यहाँ कोई त्यौहार फिलहाल नहीं मनाया जा रहा है और जिसकी वजह से मैं कहीं गया नहीं, है ना। और कल की तारीख में बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की है, ख़ास तौर पर हमारे 69,000 के भाई बहनों के लिए, कि उनके लिए भी कुछ न कुछ गवर्नमेंट ज़रूर करे। क्योंकि भाई देखिए, किसी भी व्यक्ति की अगर वो लीगल तरीके से परीक्षा पास करके मेरिट में आया है और बाद में अगर ऐसी कोई परिस्थितियां होती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अभ्यर्थियों ने जाकर के स्वयं अपनी लिस्ट बनाई, है ना। ये गलती तो अधिकारियों की है, शासन प्रशासन की है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को ये दंश देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अब ये वास्तविकता है कि तकरीबन 18 से 19,000 विद्यार्थियों की नौकरी खतरे में है, ठीक है। और उस कंडीशन से वो, जिस कंडीशन से वो गुजर रहे हैं, उस कंडीशन से हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन भी गुजर चुके हैं, उनकी भी नौकरी जा चुकी है। और अब ऐसी परिस्थितियों में कि भाई उनको समायोजित किया जाए, अभी फिलहाल तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान भी नहीं दिख रहा है और अधिकारी भी इस पर कुछ भी बोल पाने में जो है समर्थ अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हमसे भी सवाल, भाई हम भी बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसे जानते हैं जिन्होंने सुपर टेट में मेरिट गेन करके जो है वो अपनी नौकरी हासिल की थी और अब उनकी नौकरी पर संकट है, तो पूछते हैं भैया इसमें क्या कुछ हो सकता है। मैं बहुत से विद्यार्थियों को जानता हूँ जिनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, भूख प्यास नींद सब उनकी ख़त्म हो गई है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे होगा, क्या होगा, है ना। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके सिर्फ इतना ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई, चूँकि कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, ठीक है ना। और आपको भी पता है कि आप न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा वेट करिए, पहले लिस्ट देख लीजिए। लेकिन जितने भी बॉर्डर लाइन पे हैं जो विद्यार्थी, मतलब 97+ हैं, यहाँ तक कि 112 तक के, 113 तक के विद्यार्थी जो मतलब मेरिट में हैं, उन विद्यार्थियों की नौकरी जाना तय है, ठीक है ना। और इसमें खास तौर पर जो हमारे ओबीसी वर्ग के भाई बहन हैं, वो ज़्यादा मतलब ओवरलैप करेंगे जनरल की सीटों पर, ठीक है। और चूँकि ये हमारे संविधान का नियम है ना, रिजर्वेशन 27% उनको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ मिलती हैं तो अधिकारियों को भी ये सोचना चाहिए था कि यहाँ कौन सी चीज़ें कहाँ पे एक्यूरेट बैठ रही हैं, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। और इसकी वजह से भाई अब कोई 4 साल 5 साल नौकरी कर लिया, है ना, उसका जो कहते नहीं कि पारिवारिक जो दायित्व होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आने लगता है तो उसी के हिसाब से, उसी की ज़रूरतों के हिसाब से जो है उसके खर्चे भी हो जाते हैं, उसका रहन सहन भी हो जाता है। और अब पता लगे कि कोई कहे कि आपके हाथ में 60,000 70,000 रुपये आते थे, अब चलिए आपको 10 रुपये मिलेंगे, तो फिर वो दिक्कत में पड़ जाएगा ना। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम लोग भी बहुत से अधिकारियों से मिले, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिले, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि शासन ने अक्षरशः हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच के आदेश का पालन करने की बात कही है और सारा डिटेल जो है वो मंगवाया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती का आज तक का जो अपडेट है, ठीक है ना। और जो इसमें याची लाभ वाले विद्यार्थी थे, ठीक है, और बहुत से ऐसे विद्यार्थियों का चयन जो है रुक गया था। 1 नंबर से वो मेरिट में अच्छे थे, लेकिन 1 नंबर से वो सुपर टेट पास नहीं हुए थे, लगभग 2290 विद्यार्थी, है ना। और वो हमारी याचिका पे जो है मतलब वो आए थे मेरिट में, और उसमें से लगभग मैं आपको बता दूं एबव 1960 1960 विद्यार्थी वो ओबीसी और एससी वर्ग से थे, ठीक है, जिनका किसी का 88 नंबर था, किसी का 89 नंबर था। लेकिन वो जब ये चीज़ें कंफर्म की गई तो वो पास हो गए, ठीक है, वो मेरिट में आ गए, क्योंकि उनकी एकेडमिक अच्छी थी। 60-40 यही रेशियो था, है ना।
तो वो मेरिट में आ गया। वो मतलब उस मेरिट को गेन कर रहा है जिस मेरिट पे जनरल का सिलेक्शन हुआ था, उस मेरिट से वो लगभग 1-1.5 अंक आगे ही है। तो ऐसी परिस्थितियों में जनरल जो बॉर्डर लाइन पे थे, ठीक है ना, वो तो बेचारे उनकी नौकरी तो गई, क्योंकि उनकी जगह पे वही ओवरलैप कर जाएंगे, उनकी सीटें तो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हम लोगों ने अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि फिलहाल तो गवर्नमेंट का यही आदेश है कि आप अक्षरशः इन नियमों का, इन आदेशों का पालन करिए और उसके बाद फिर से एक रिवाइज लिस्ट बनाइए नए सिरे से, और जिन विद्यार्थियों की नियुक्तियां कंटिन्यू रहती हैं उनको मत छेड़िए, लेकिन जो परिवर्तन होता है जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों को बाहर करके नए विद्यार्थियों को वापस ले आइए। और जब हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या जो नौकरी कर रहे विद्यार्थी जिनकी नौकरी जाएगी उनके विषय में भी विभाग कुछ प्रस्ताव बना करके देगा, कुछ चीज़ें होंगी, तो उन्होंने कहा हाँ इसके विषय में भी प्रस्ताव बनेगा, लेकिन क्या चीज़ें बन करके शासन के पास भेजी जाएंगी ये अभी डिक्लेयर नहीं है। इस पे निर्णय आला कमान ही लेगा, मतलब आला अधिकारी ही लेंगे। तो बेसिक शिक्षा सचिव से भी हम लोग मिले थे तो उन्होंने कहा भैया अभी इस पे काम चल रहा है और जो चीज़ें होंगी, जो अपडेट होगी वो आप लोगों को बताया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचेंगी। तो आपको मैं बता दूं कि लगभग 1200-1300 विद्यार्थी यहाँ पे बाहर हो रहे हैं प्रयागराज में, ठीक है ना। ऐसे ही जो बड़े जिले हैं, ठीक है, जैसे अम्बेडकर नगर हो गया, सबसे ज़्यादा सीटें वहीं पे थी, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, इन सब में वहाँ पे विद्यार्थी लगभग 2500-3000 की संख्या में बाहर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ जाहिर सी बात है थोड़ी सी दुख दर्द वाली जरूर होती हैं, लेकिन आप सभी लोग इन सारी चीज़ों का सम्मान करिए और इन परिस्थितियों का मुकाबला करिए। ठीक, 4 साल आपने नौकरी की है, आपने काफ़ी कुछ इकट्ठा भी किया होगा, किया है कि नहीं किया वो आपका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन इतनी बातें जरूर हैं कि भाई इसमें अगर कुछ कहीं कोई खामियां हुई थी तो जाहिर सी बात है कि उसमें परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन से आप भी प्रभावित होंगे और आप इसका विरोध जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उन विद्यार्थियों की पीड़ा देख करके सच में ये लगता है कि एक तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है विज्ञापन जारी नहीं करना चाहती, और विज्ञापन यदि जारी कर दे और 3-4 साल नौकरी बीतने के बाद भी ये लगता है कि भैया नौकरी कन्फर्म नहीं है, पता नहीं कब जो है वो पहिया घूम जाए, है ना, और विद्यार्थी पैदल हो जाए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इन परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की कोशिश करिए। और बहुत से बहनें भी हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना की शिकार हो गई हैं और बोलती हैं कि क्या सवर्ण होना, जनरल होना अभिशाप है। नहीं, अभिशाप कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी चीज़ का विरोध नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और हमारा तो किसी से विरोध नहीं होता है, सीधी सी बात है। भाई उनको रिजर्वेशन मिला है, ठीक है, अच्छी बात है, उनको रिजर्वेशन आज से नहीं 300 साल से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलने दीजिए, वो अपने रिजर्वेशन के दम पे जाते हैं, हम लोग वैसे ही फाइट करके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये नियम कानून है और इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आप लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, थोड़ा सा 30 सितंबर तक वेट करिए। और जितने भी लोग जो है 113 तक हैं, 113 तक हैं, उन विद्यार्थियों की नौकरी जाना श्योर है, ठीक है ना। चाहे वो क्रीम जिलों में हो, चाहे वो पिछड़े जिलों में हो, चाहे वो बॉर्डर लाइन की एरिया वाले जिलों में हो, ठीक है ना, उन विद्यार्थियों की नौकरी जाना सुनिश्चित हो चुका है और उन विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। उनके स्थान पर नए ओबीसी और एससी वर्ग के हमारे भाई बहन जो है वो इस भर्ती में शिरकत करेंगे। और मजे की बात आपको लोग बताऊं, इसमें तकरीबन 1300 से अधिक शिक्षा मित्र भी आएंगे, ठीक है ना, उनकी भी नौकरी कंफर्म होगी, शिक्षा मित्रों की भी, ठीक है। तो ये भी उनके लिए थोड़ा सा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, भाई उनको एक मौका मिल रहा है कि चलो इतने दिन से वो लड़ रहे थे तो उनको 1300-1400 लोगों को फिर से नौकरी मिल जाएगी, शिक्षा मित्रों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए एक गुड न्यूज मिली है, ठीक है ना। कल लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय के पास हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए गए थे और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारी तरफ से पूरी चीज़ों का क्लियरेंस हो गया है, ठीक है। और हमें कुछ दिशा निर्देश भी प्राप्त हुए थे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता और शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के।
हम शासन से बोल दिए हैं कि हमारे पास नियमावली भेज दीजिए, हम तुरंत विज्ञापन जारी कर देते हैं। अब शासन को ही डिक्लेयर करना है कि वो नियमावली हमें कब तक देते हैं। जब तक हमें नियमावली प्राप्त नहीं होती है, जब तक हमें शासनादेश प्राप्त नहीं होता है, हम विज्ञापन जारी नहीं कर पाएंगे। जब उनसे पदों के बारे में पूछा गया था कि पद कितने हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा 10,000 के ऊपर आप लोगों को मिलेगा LT ग्रेड, और 1260 के अध्याचन थे आपके GRC लेक्चरर के। लेकिन इसमें कुछ प्रमोशन से आपके पद भरे गए हैं, कुछ समायोजित किए गए हैं, ठीक है ना, कुछ अनुकंपा नियुक्ति है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके 742 पद, ठीक है ना, ये आप लोगों को जो है विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है GRC लेक्चरर के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि विज्ञापन कब तक आएगा, तो इस पर भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि यदि हमें कृष्ण जन्माष्टमी तक हमें वो चीजें मिल जाती हैं, शासनादेश मिल जाता है, तो हम आवेदन 3 तारीख से लेना स्टार्ट कर देंगे, मतलब 3 सितंबर से। 3 सितंबर से आवेदन लेने का मतलब यही है कि हम लोगों को उसका एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन यदि थोड़ा सा भी लेट लतीफ़ी होती है, जैसा कि अभी एक प्रकरण आप लोगों के सामने आया है 69,000 का, तो इसमें क्या है कि आपके अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की क्या थोड़ी सी जो है दिक्कतें हो सकती हैं। तो सचिवालय से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि फाइल जो है मुख्यमंत्री महोदय के पास है, और जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग होती है उसी दिन ये मामला फाइनल हो जाएगा, क्योंकि अधिकारियों का प्रेजेंटेशन समाप्त हो चुका है। अधिकारियों ने अपडेटेड वो नियमावली शासन को प्रेषित कर दी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा निदेशक महोदय ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि इसे माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय, बेसिक शिक्षा मंत्रालय से अप्रूवल भी मिल चुका है, ठीक है ना। अब लास्ट जो अप्रूवल मिलना है वो मुख्यमंत्री महोदय का मिलना है। अब मुख्यमंत्री महोदय हैं कि इसमें बाईपोल में व्यस्त हैं, ठीक। तो ऐसी भी स्थितियां नहीं है, क्योंकि हरियाणा वगैरह के चुनाव जो उसकी घोषणा हुई है, आप लोगों को पता है 4 अक्टूबर को उसका परिणाम आना है, सितंबर में उसका इलेक्शन है। तो विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि भैया क्या परिस्थितियां बन सकती, क्या सितंबर भी जाएगा। तो ऐसी फिलहाल तो स्थितियां नहीं दिख रही हैं, ना तो ज़्यादा कुछ बुरी दिख रही हैं, ना कुछ ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, ठीक है ना। अधिकारियों ने भाई इस चीज़ को प्रमाणित कर दिया कि उन्होंने शासन के पास सब कुछ भेज दिया, जो कुछ भी करना है अब शासन को करना है। तो अब शासन तक पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें जनप्रतिनिधियों को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और जनप्रतिनिधि ऐसे तो आएंगे नहीं, जनप्रतिनिधियों के पास हमें स्वयं चल करके जाना पड़ेगा। और कोशिश अब हम लोगों की यही होगी कि जो शहर के विधायक हैं, चाहे वो प्रयागराज के हों, चाहे वो फतेहपुर के हों, जो भी विधायक हम लोगों से मिलेंगे, जो भी हमारे, क्योंकि सांसद तो अब है नहीं तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो हमारे विधायक गण हैं, ठीक है ना, उनसे मुलाकात करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पर्सनली जाकर के मुख्यमंत्री महोदय से मिलिए और कोशिश ये करिए कि जल्दी से जल्दी अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी वगैरह वो प्रेषित कर दिए जाएं। क्यों? क्योंकि यूपीटीईटी के विज्ञापन को जारी करने के लिए भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव महोदय ने सरकार को पत्र लिखा था कि हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी करना चाहते हैं, ठीक। अब विज्ञापन जारी करना चाहते हैं तो भैया बिना अध्यक्ष के, बिना परीक्षा नियंत्रक के तो विज्ञापन जारी नहीं हो सकता। अगर विज्ञापन जारी भी कर देते हैं सचिव महोदय शासन की अनुमति से, तो जाहिर सी बात है उसकी परीक्षा कराने के लिए ये दोनों अधिकारी चाहिए ही चाहिए, है ना। और वित्त अधिकारी वो कार्यवाहक हैं और वो खुद ही काम के बोझ के तले दबे हुए हैं, तो बोल रहे हैं कि हमको इस जो है जिम्मेदारी से हमें मुक्त किया जाए, हमें एक ही जगह देख ले वही बहुत है, ठीक है। तो उम्मीद की जा रही है कि हम लोगों को 22 तारीख तक अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। और यथाशीघ्र ही आप लोगों को आज के दिन में ही कैबिनेट की मीटिंग देखने के लिए मिल सकती है, या मुख्यमंत्री महोदय की जो लंबी चौड़ी मीटिंग होने वाली है शिक्षा अधिकारियों के साथ में, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ में, वो चीज़ें आज आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है आपके एज रिलैक्सेशन का, क्योंकि अभी 69,000 का भी मामला आ गया है, तो उन विद्यार्थियों को भी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है, ठीक है ना। नौकरियों में उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। तमाम ये बातें चल रही है और देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का, शासन का क्या निर्णय हो सकता है और क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। लेकिन परिस्थितियां जाहिर सी बात है कि जहां की तहां जाकर के ठहर गई हैं, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना सीधा सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि भैया ऐसी बात है, हम जो कुछ भी कर पाएंगे शासन के कहने पे ही कर पाएंगे। नियुक्ति और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री महोदय के पास, क्योंकि हर समय आप मुख्यमंत्री महोदय के पास नहीं पहुंच सकते, आप मंत्रियों के पास पहुंच सकते हैं,
लेकिन मुख्यमंत्री के पास इतनी जल्दी नहीं आप पहुंच सकते। और सबसे बड़ी चीज है कि नियुक्ति और कार्मिक उन्हीं के पास है। जब तक वो यस नहीं करते हैं, प्रदेश में एक भी सरकारी नौकरी पर किसी की नियुक्ति नहीं हो सकती। और जब ये नियुक्ति और कार्मिक जो है किसी और मंत्री के पास होता था तो आसानी से जो है बातें क्लियर हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका प्रोटोकॉल दूसरा होता है, उनका प्रोटोकॉल दूसरा होता है। ठीक है ना? तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि हम लोगों के प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, एज रिलैक्सेशन के मामले को लेकर के भी बहुत गहरा मुद्दा उठाया गया था। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस पे प्रदेश के जो आपके गठबंधन के नेता हैं, ठीक है ना, चाहे ओपी राजभर जी हो, चाहे जयंत चौधरी साहब हो, है ना, हर किसी के पास हम लोगों की टीम पहुंची है और उनको ज्ञापन दिया है। और उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी और आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण इसी अगस्त महीने के अंदर जन्माष्टमी के पहले पहले करा लिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि हमारे अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक आ जाए, हमारी नियमावली टीजीटी पीजीटी की क्लियर हो जाएगी, बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली क्लियर हो जाएगी और उन विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं बीएड इन पीआरटी है कि नहीं है, प्राथमिक शिक्षा भर्ती में मौका मिलेगा बीएड वालों को नहीं मिलेगा, प्रदेश सरकार क्या एक्शन लेती, क्या अनुमति लिया है कि नहीं लिया है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आप सभी लोग थोड़ा सा इंतजार जरूर करिए। इंतजार आप सभी लोगों का लंबा हो रहा है, ये मुझे भी पता है, लेकिन इतना जरूर मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम लोगों के प्रयासों में या हम लोगों की मुलाकात करने में या किसी को ज्ञापन देने में कहीं कोई जो है दिक्कत नहीं हो रही है और ना ही हम लोगों को अधिकारियों के माध्यम से कोई नकारात्मक चीज़ें देखने के लिए या सुनने के लिए मिलती हैं। हर जगह से हम लोगों को सकारात्मक चीज़ें मिलती हैं, इसलिए आप लोगों को सकारात्मक सूचनाएं दी जाती हैं। कोशिश करनी होगी और ज़्यादा जोर लगाना होगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी ये बात एकदम डिक्लेयर कर ली गई है कि फाइल जो है मुख्यमंत्री महोदय को भेज दी गई है। अब इसमें मंत्री भी कुछ नहीं कर सकते, है ना, जो कुछ भी करना है मुख्यमंत्री महोदय को करना है और उनके पास तो पूरी प्रदेश की जिम्मेदारी है। लेकिन उनको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी फाइलें पेंडिंग है, हमें कहाँ किसकी नियुक्ति करनी है, कौन सी प्रक्रिया हमें गतिशील रखनी है, ये तमाम चीज़ें वो डिक्लेयर होनी चाहिए। ठीक है ना? तो आप लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, लोगों को जोड़िए, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे प्रयासों के माध्यम से बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को डिलीवर भी कर सकें। 2025 का जो पीसीएस का विज्ञापन है वो भी फरवरी मार्च तक आएगा, फरवरी में आएगा। ठीक है ना? उसके पहले विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मामला मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा है वो क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।